नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि पर्यवेक्षक 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। शिकायत सत्यापन के समय परिवादी से वसूल कर चुका था रिश्वत के रूप में 5,000 रुपए। अधिकारियों ने समस्या सुन किया निस्तारण। जिले के सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन। ग्राम विकास अधिकारियों का असहयोग आंदोलन शुरू। वादा खिलाफी के विरोध में सभी कार्यों का किया बहिष्कार। कर्मचारियों को कार्यालय में किया बंद। NS 754 के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने नोहर तहसील की ग्राम पंचायत मलवानी में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए कृषि पर्यवेक्षक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गुरुवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मलवानी के कृषि पर्यवेक्षक की ओर से डिग्गी निर्माण की फाइल पास करवाने के आवाज में परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने गुरुवार को ट्रैप की कार्रवाई के लिए जाल बिछा कृषि पर्यवेक्षक को घर दबोचा। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद ब्यूरो टीम की ओर से रिश्वतखोर कृषि पर्यवेक्षक के आवास और अन्य ठिकानों की भी तलाशी शुरू की गई। जानकारी के अनुसार एसीबी की हनुमानगढ़ इकाई को परिवादी की ओर से शिकायत दी गई कि उसकी ओर से अवैधिक डिग्गी निर्माण की फाइल को पास करवाने के आवाज में ग्राम पंचायत मलवानी तहसील नोहर के कृषि पर्यवेक्षक दयाराम की ओर से 40,000 रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी बीकानेर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के सुपरविजन में एसीबी हनुमानगढ़ इकाई के पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। गुरुवार को एसीबी टीम ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए कृषि पर्यवेक्षक दयाराम को परिवादी से 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आरोपी कृषि पर्यवेक्षक की ओर से शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 5,000 रुपए रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए गए थे। इस कार्रवाई के बाद एसीपी के उप महानिरीक्षक पुलिस सावाई सिंह गोदारा के निर्देशन में टीम ने आरोपी के निवास और अन्य ठिकानों की तलाशी शुरू की। एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। एसीबी द्वारा कृषि पर्यवेक्षक को शुक्रवार को श्री गंगानगर स्थित एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे ब्यूरो चौकी पर सतवीर नाम से एक व्यक्ति आया जिसने बताया कि जी मेरी जो कृषि विभाग की तरफ से डिग्गियाँ आवंटित हो रही है उसमें मेरा लॉटरी में नंबर आया है। इसके लिए मेरे से कृषि पर्यवेक्षक दयाराम है जो कि 40,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। इसका सत्यापन करवाया गया तो उसने सत्यापन के दौरान ही 5,000 रुपये ले ली और 15,000 रुपये आज लेते हुए उसको हमने रहेंगे या तो तय कर दिया। आपकी मदद से सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि अभी सभी की गाँव में पंचायतों में डिग्गियाँ की लॉटरी आई हुई है। इस तरह का कोई दोबारा भी आपसे कोई मांग करता है, संपर्क करता है तो आप हमसे सीधा डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो हमारे टोल फ्री नंबर है 1064, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं और आपकी पहचान गुप्त रखा जाएगा। और उसके अलावा आपका जो काम लीगल काम है, जायज़ काम है, वो हमारे विभाग की तरफ से आपकी उसमें पूरी मदद की जाएगी। जिले के सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई। पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में मुख्य सचिव उषा शर्मा व राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया गया। ग्राम पंचायत मक्कासर में आयोजित जन सुनवाई में एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग और विकास अधिकारी यशपाल असीजा भी मौजूद रहे। इस जन सुनवाई का प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग, वेबकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार के माध्यम से किया गया। इसका सीधा प्रसारण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर स्थापित ई मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से किया गया। जन सुनवाई को यूट्यूब लिंक पर भी देखा गया। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में एसडीएम, विकास अधिकारी, उपखंड स्तर के सभी विभागों के अधिकारियों की ओर से चक्रीय क्रम में ग्राम पंचायत के शिविरों में हिस्सा लिया गया। शिविरों में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने पर जोर दिया गया। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी कर्मचारियों, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर के अलावा पीएचडी, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा विभाग के ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों ने भी हिस्सा लेकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया। जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लेकर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का ग्राम पंचायत स्तर पर निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने और आवेदक को रसीद दिए जाने की व्यवस्था भी की गई।
सभी परिवेदनाओं को जन सुनवाई से 3 दिन के भीतर संपर्क पोर्टल पर इंद्राज उपखंड अधिकारी कार्यालय से किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से 19 अप्रैल को विस्तृत आदेश जारी कर जिलों में त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक माह के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत, दूसरे गुरुवार को ब्लॉक मुख्यालय और तीसरे गुरुवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। सरकार के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायतवार जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ ग्राम मक्कासर में आज सीएस मैडम सीएमओ से भी जो है वीसी में कनेक्ट होंगे, एक बार देखेंगे कि कैसे जन सुनवाई हो रही है। इस जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य है आम जन की समस्याओं का उनके गांव में आकर निस्तारण करना है। अभी हमने देखा कि कुछ नरेगा के संबंध में लोग थे कि हमें जॉब कार्ड बनवा के दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो अपना जो है किस्त की मांग भी कर रहे हैं। एक हैंडीकैप बच्ची के लिए पेंशन शुरू करवानी है, तो उसके लिए भी आवेदन आया है। तो जितना ज़्यादा हो सके हम इनको सहूलियत और उनकी जो कार्य है वो करने की कोशिश करें। नहीं, सुनवाई कर रहे हैं हम लोग सभी तरह की। एक हैंडीकैप्ड के लिए आया था कि भाई इसको नरेगा में जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता, तो ऐसी कोई रोक नहीं है। हैंडीकैप्ड को हम जुड़वा रहे हैं, नरेगा में काम भी दिलवा रहे हैं। आज 50 साल ऊपर रहा मैं मक्कासर में रहा, कोई लोन को नहीं आयो, कोई रिसीव दिया को नहीं आई। और तो पूछा जद के आ जाई सारंगा ही आ जाई, बारी बट्टे आ जाई। अब 50 साल में को नहीं आया, बारी बट्टो आई कदम हो मैं मर जाऊं जद। एडो नाम तो ही को नहीं आन लाग रही। सेक्रेटरी रह गए हो, सरपंच रह गए हो, दो एक ही को नहीं है आई महीना में। अब लादा लोन सारंगा है, हमारा नाम एडो लोन आने कौन लाग रही। मार तो की को आया नहीं। परिवार तो छोरे हैं, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़को है। कमाना और कोई है कोई आदमी बीमार रहे सरपंच कर सारंग लोन आसी। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन NH 754 के सड़क का निर्माण घटिया स्तर पर होने का आरोप लगाते हुए नेशनल हाईवे 754 के संघर्ष समिति सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्टर व NH अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। समिति अध्यक्ष दिलीप छिंपा व प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में NH कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने पहुंचे समिति सदस्यों ने दरवाजा बंद कर कर्मचारियों को कार्यालय में बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। किसानों के साथ धोखा करना बंद करो, बंद करो। किसानों के खेत में से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, किसानों को फसल का मुआवजा देना पड़ेगा, किसान एकता जिंदाबाद, NHI मुर्दाबाद, NHI होश में आओ, NHI किसानों के साथ धोखा करना बंद करो, किसानों के खेत में से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, एक होता है नुकसान अनजाने के अंदर, एक होता है सारा कुछ अवगत करा देने के बाद में जो नुकसान होता है वो स्पष्ट रूप से इनकी जिम्मेवारी है। हम 4 जुलाई को पहली बरसात के तुरंत बाद हमने इनको आकर के अवगत करवा दिया था भी ये अभी तक पहली बरसात हुई है और ये बरसात का सीज़न शुरू हो गया है, हमारे खेतों के अंदर मिट्टी गई है और अब अगर दूसरी बरसात आएगी तो पूरी की पूरी आगे आने वाली और भी जो बची हुई फसल है वो ख़राब होगी। इसलिए आप इसका पहले से इंतज़ाम करिए, आप अपनी बाउंड्री के अंदर डोली बना दीजिए ताकि पानी तो जाए लेकिन मिट्टी नहीं जाए। और SDM साहब ने अभी गर्ग जी ने इनको स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी, हम प्रभावित किसानों को कंपनी से उनका हर्जाना दिलवाएंगे और आगे से बरसात के लिए पानी की रोकथाम करेंगे। लेकिन 1 महीना हो गया, आज 4 अगस्त है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इस बीच अब 4-5 बरसात और हो चुकी है और खेतों की 1-1 बीघे तक 1.5 बीघे तक पूरी की पूरी फसलें मिट्टी से भर गई है। जो पाइपें और खाड़े थे पानी लगाने के लिए, नहर का पानी लगाने के लिए, वो पूरे के पूरे मिट्टी से भर गए हैं, खाड़े मिट्टी से भर गए हैं। अब नहर का पानी लगाने के लिए किसान के पास कोई चारा नहीं है। वो काफ़ी समय के बाद, क्योंकि लगातार हम प्रयासरत थे, 2 बार 3 बार हमारी SDM से वार्ता हुई थी और हमारे खेतों में अभी जैसे बरसात आई तो बरसात आने से हमारे खेतों में वो पूरा पानी, सड़कें टूट गई, पानी का रेता और सारा हमारे
जो और कास्ट की हुई थी ज़मीनें उसमें चला गया और नरमा हमारा ये मानकर 4-4 फुट था, पूरा नरमा हमारा दब गया और उसमें टूसे दिख रहे हैं। हमारी कम से कम ये मान के चले 1 बीघे की 1.5 लाख के करीब हमारी फसल खराब हुई और 4-4 बीघे एक किसान का खराब हुआ है, यानी 10-10 लाख का हमारा एक किसान का नुकसान हुआ है। आज हम स्पष्ट करने आए हैं कि हम जब तक नहीं जाएंगे, ठप कर रखा है इनको, हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक लिखित रूप में प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ नहीं होगा, जब तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे। वीडियो संघ व राज्य सरकार के बीच हुए लिखित समझौते की पालना अभी तक नहीं किए जाने से नाराज ग्राम विकास अधिकारियों ने गुरुवार से असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के तहत प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारी अपने कार्यालय में तो उपस्थिति देंगे, लेकिन किसी तरह का कार्य नहीं करेंगे। गुरुवार को हुई पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का भी वीडियो ने बहिष्कार किया। ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, समझौता हमारा लागू करो, समझौता हमारा लागू करो, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिला मुख्यालय पर टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारियों ने ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले काले कपड़े पहनकर आए ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जब तक समझौता लागू नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि वेतन विसंगति दूर करने, ग्रेड पे 3600 करने, 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान देने, सहायक विकास अधिकारियों के नवीन पद सृजित करने और पूर्व में समाप्त किए गए पदों को दोबारा सृजित करने सहित ग्राम विकास अधिकारियों के सहायक विकास अधिकारी के पद पर लंबित पदोन्नतियां करने आदि की मांग की जा रही है। इस संबंध में समझौता वार्ता हुई थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा। इससे पहले 3 चरणों में धरने प्रदर्शन कर सरकार से समझौता लागू करने की मांग की गई। 1 माह से ज्यादा समय अवधि के आंदोलन संबंधी नोटिस के बाद भी मांगों का सकारात्मक हल नहीं किया गया। पूरे राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी संघ की तरफ से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया है। आज के बाद पूरे राजस्थान में सभी ग्राम विकास अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, लेकिन किसी तरीके का ऑनलाइन का ऑफलाइन का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हमारे साथ जो समझौता हुआ है उस समझौतों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और बार बार हमारा ये 2 चौथा 5वां स्टेप है। आखिर में मजबूरी में होकर हमें ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया है। इस आंदोलन से किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को या जनप्रतिनिधियों को या हमारे सीनियर अधिकारियों को परेशानी होती है, तो उसके लिए हमने 1 तारीख को सभी को माफ़ीनामा दिया है और आज भी हमने माफ़ीनामा दिया है। और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज पंचायतों में जन सुनवाई थी। आज पंचायतों में जो जन सुनवाई है उसका ग्राम विकास अधिकारी संघ की तरफ से पूर्ण बहिष्कार है। आज ग्राम विकास अधिकारी संघ आंदोलन में असहयोग आंदोलन का जो चौथा चरण है, जो आज चालू हो रहा है 4 अगस्त से, इसमें हमारी मुख्य मांगे जो हमारे 3 समझौते किए गए थे मार्च 2021 में, अक्टूबर में और नवंबर में, उन समझौतों में जो मांगे रखी गई थी उनको लागू करना, यानी कि हमारे जो 106 पद काटे गए हैं वो हमें पुनः वापस दिए जाए। हमारी जो मेनली 3600 ग्रेड पे है वो लागू किया जाए। 9, 18, 27 का जो सरकार से मुख्य मांग है वो हमारी लागू किए जाए। और इसके अलावा जो आज हमारा जो चौथा चरण है इसके अंदर हमने सब कार्य बहिष्कार करके और आज पंचायत समिति मुख्यालय पर हैं और इसके बाद लगातार हमारा असहयोग आंदोलन बना रहेगा। और हमने इसी कड़ी में सभी को पहले जितने जनप्रतिनिधि थे एक मानसिक भावना से जुड़ के और हमारे दिल से हमने एक क्षमा पत्र दिया है कि हमें क्षमा करना। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार जनता का कोई भी कार्य रुके, क्योंकि जो गांधीवादी विचारधारा से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचा है उसमें जो ग्राम पंचायत है वो मुख्य कड़ी है सरकार को ग्रामीणों से जोड़ने की। उसको आज हम काम नहीं कर रहे तो हमारी भी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए क्षमा याचना पत्र देके और आज हम बिल्कुल आखिर में हार के और हम हड़ताल कर रहे हैं। और ये हड़ताल लगातार अनवरत उस टाइम तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। नौरंग देसरवेत्रिका के 7 जल उपयोक्ता संगम अध्यक्षों के चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। चुनाव में सभी 7 के अध्यक्षों के पदों पर भाजपा कार्यकर्ता व भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे।
गुरुवार को नवनिर्वाचित बीके अध्यक्षों का जंक्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के निवास पर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप व भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने नवनिर्वाचित बीके अध्यक्ष बलतेज सिंह बराड़, प्रेम पूनिया, प्रेम घोटिया, कालूराम चाहर, जगदीश डारा और तेजा सिंह सिद्धू, अनिल कसवा को माल्यार्पण कर बधाई दी। इस दौरान हुई बैठक में नवनिर्वाचित बीके अध्यक्षों से उम्मीद की गई कि बीके अध्यक्ष चुने गए भाजपा के संस्कारवान कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं का प्रमुखता से निवारण करेंगे और बिना किसी भेदभाव के किसानों की समस्याओं का हल किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि आमजन का भाजपा पर विश्वास पहले से और अधिक बढ़ा है। राजस्थान में भाजपा की जीत की रीत पुनः शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि यह जीत नहीं, किसानों व काश्तकारों का भरोसा है जिसे बनाकर रखना है। किसानों के हक और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय उनके पक्ष में खड़े रहकर संघर्ष करना है। नौरंगदेसर वित्रिका नहरी चुनाव में कल नौरंगदेसर वित्रिका के 6 अध्यक्षों के चुनाव हुए, 7 अध्यक्षों के चुनाव हुए। 7 के 7 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो निर्वाचित अध्यक्षों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पद से पहले वो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता एक संस्कारित कार्यकर्ता है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो किसानों के हित में सिंचाई समस्याओं का निराकरण और समय समय पर सरकार से मांग कर किसानों की समस्याओं का निदान का प्रयास करेंगे। यह मैं उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के प्रति, किसान के प्रति जवाबदेह है। धन्यवाद। सभी हमारे यहाँ अध्यक्ष, हमारे सम्माननीय वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर रामप्रताप जी के को बधाई एवं शुभकामनाएं देने पहुँचे, उनसे मिले हैं और उनका यही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि जो आपको जिम्मेवारी मिली है, दायित्व मिला है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का पहला धर्म बनता है कि वो जनता की सेवा करे, किसान की सेवा करे, उनकी समस्याओं का निदान करे। वालीगढ़ से बलतेज सिंह हूँ, 1 CS 2 CS 1 C 2 C। पहली बार मैंने चुनाव ये लड़ा है, इसी में जीता हूँ। जिसका जैसे काम होगा भाई सब को बताएंगे, वैसा काम मैं करूँगा। श्याम मंदिर पहले भी 8 साल लगभग मैं वहाँ अध्यक्ष रहा हूँ। दोबारा मैं इसी जोन WUA39 में मेरे किसान भाइयों ने मेरे को विजयी कराया है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे मैंने किसान भाइयों के प्रेम से पहले सेवा करी है, आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में मैं तय दिल से ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे किसान भाइयों से साथ रल मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूँगा। मटोरिया माइनर से अध्यक्ष हूँ और हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि किसानों के कोई अगर समस्या है तो उसको हम मिलजुल कर वहीं पर निपटारा करें। और भी वक्त एक ब्रेक का। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर गुरुवार को ग्राम पंचायत मक्कासर निवासी एडवोकेट कुलदीप सिंह औलख ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया है। इस्तगासे में बताया गया कि फिल्म मेकरलीना मणिमेकलई व उसके सहयोगियों द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली देखी है, जिसमें एक अभिनेत्री को मां काली के रूप में बैठी सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के मैंने प्रतिवाद पेश किया है
लीना मली में कलई एक्टर जो है उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली बनाई थी, जिसमें माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया और जो एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में झंडा जो है किसी विदेशी जो देश का झंडा था वो दिखाया है। तो उसके संबंध में मैंने 5/7/2022 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ में परिवाद दिया था। फिर एसपी साहब को परिवाद दिया कि मुकदमा दर्ज किया जाए, परंतु उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। आज मैंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के लीना मलिक मई और उसके सहयोगियों के खिलाफ 295A, 298, 153A और 120B में परिवाद पेश किया है और आज उसकी आगामी पेशी 5/8/2022 रखी गई है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की जिला कार्य समिति की बैठक गुरुवार को निगम के गांधीनगर स्थित सब स्टेशन पर हुई। बैठक में कर्मचारियों के स्थानांतरण, पुरानी पेंशन योजना का लाभ आदि मुद्दों को लेकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता कृष्ण तायल ने कहा कि प्रशासन कर्मचारियों के स्थानांतरण इधर से उधर कर देता है। तब कहा यह चाहता है कि कुछ दिनों के लिए नई जगह कार्य करें, लेकिन उनका स्थानांतरण स्थायी हो जाता है। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। लेकिन उसका हमें फल क्या मिला कि ये रिस्ट्रक्चरिंग हुई, ईएस के इतने पद अपने को आज मिले, तो इसका हकदार कोई यदि है, ये बात कहने का कि ये दावे के साथ कहते हैं कि वो काम केवल मात्र भारतीय मजदूर संघ के आप जैसे कार्यकर्ताओं की ताकत का परिणाम, नहीं तो कुछ नहीं था। इतने सालों से नहीं हो रहे थे, तो अब क्या लेकिन भारतीय और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ सारी मांगे छोड़ देंगे। जो भी कोई अपने आप को कहता है मैं दूसरी यूनियन का हूँ, कोई यूनियन हो, सारे झंडे उसके लिए आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले आप लोग। आज हमारे यहाँ विद्युत विभाग में कार्यरत जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की जिला कार्य समिति की बैठक है। उस बैठक में यही चर्चा हो रही है कि भी एक तो प्रशासन कर्मचारियों के स्थानांतरण इधर उधर कर भी देता है और कहा यह जाता है कि यार 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बाद में उनको परमानेंट कर दिया जाता है। तो इससे कर्मचारियों में बड़ा रोष व्याप्त है और निगम स्तर पे भी कांग्रेस की जो हवा आ रही है कि अभी 5 साल 10 साल जिसको हो गए उन कर्मचारियों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो भारतीय मजदूर संघ ने ये विश्वास दिलाया है कि भी हम गवर्नमेंट स्तर पे भी वार्ता करेंगे, आवश्यकता हुई तो आंदोलन करेंगे और किसी का भी हम बाहर ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। ठीक है, किसी की सीट बदले, किसी का ऑफिस बदले, उसमें कोई खास बात नहीं है। सारे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। दूसरे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को, सभी राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया है, लेकिन विद्युत निगमों में आज तक उस लाभ की दूर दूर तक और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए संघर्ष का बिगुल बजने वाला है। उस संघर्ष की तैयारी के लिए ये बैठक है। इसी प्रकार से निजीकरण, जगह जगह पे, स्थान स्थान पे हर काम निजीकरण और पब्लिक पे दुनिया भर का पैसा, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी होकर के बैकडोर से जो लोग बिल भरते हैं सही, उनके ऊपर भी सभी का भार आ रहा है। कुछ लोगों को मुफ्त बिजली दे दी, उनका भार कहाँ जाएगा? राजस्थान गवर्नमेंट के घर में तो कोई पैसा है नहीं, या जो नेता लोग घोषणा करते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो भारतीय मजदूर संघ इस बात के सख्त खिलाफ है कि किसी को भी मुफ्त में कुछ दिया जाए, क्योंकि वो उसका भार इनकम टैक्स पेयर पे आएगा या आम जन पे आएगा जो किसी भी चीज़ का भुगतान कर रहा है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आने वाले समय में आंदोलन की तैयारी के लिए बैठक है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।